नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। शेखपुरा में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरे माहौल में भक्तिमय रंग छा गया। श्रद्धालु महिलाएं इस अवसर पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखती हैं। गांव से दूर शुद्ध स्थान पर स्नान कर महिलाएं मिट्टी का चूल्हा तैयार करने में लगी हैं। छठी मैया के परंपरागत लोकगीतों में इस समय का माहौल और भी भक्तिमय बन गया। सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन भी छठ घाटों की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। महिलाएं बताती हैं कि छठ पर्व पर शाकाहारी भोजन किया जाता है और लहसुन प्याज वर्जित होते हैं। इस पर्व के माध्यम से सुख शांति, धन संपत्ति, बच्चों की भलाई और परिवार की समृद्धि की कामना की जाती है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर रखा है और जिसका कि 24 तारीख को हम लोग ब्रीफिंग भी करेंगे। हमारे पास पर्याप्त बल है, कहीं भी कोई सुरक्षा की कोई कमी नहीं रहेगी और हम लोग उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग जो है, कहाँ ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, कहाँ ट्रैफिक के लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी है और कहाँ बाइक की व्यवस्था करनी है, ये सारे चीज का हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में बल है, कहीं भी कोई समस्या। 27-28 को मनाया जाना है। 25 तारीख को हम लोग का नायक है और 26 को खतना हुआ। उसके बाद 27 को शाम का अर्घ है और 28 को सुबह का अर्घ है। तीसरे में से जितनी भी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और शेखपुरा नगर परिषद में और बरबीघा नगर परिषद में, साथ में 2 लाहौर नगर निकाय सभी जगह हम लोगों ने डिप्रेशन कर दिया है। यहाँ पे टोटल 16 मेन घाट है और बरबीघा में 12 मेन घाट टाउन में। सभी जगह सफाई कार्य पूर्ण कर ली गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कुछ जो है कमियां हैं जिसको हम लोगों ने उसको चिन्हित किया है और संबंधित नगर निकाय के नगर परिषद के लोग हैं तो सभी को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। इसके अलावा सुरक्षा है तो हम लोगों ने यहाँ पे वॉच टावर लगा रहे हैं, जिसमें CCTV लगाई जाएगी और लाइट की व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक की इशू रहती है तो उसके हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए और ड्रॉप गेट लगाने का निर्देश दिया है, ताकि उस दिन जो सुबह और शाम का अर्घ होता है उसमें किसी तरह का जो है ट्रैफिक का इशू ना हो। इसके अलावा मंचरों से निपटने के लिए एसपी साहब के द्वारा जो है व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने पुलिस का जो है मोबाइल टीम भी रखा है, ताकि वो लोग जो है मोबाइल जा करके किसी तरह की शिकायत आती है तो इससे निपटारा करेंगे। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने वाले भाजपा के पूर्व विधायक प्रकाश राय समेत कुल 6 उम्मीदवारों ने गुरुवार को नामांकन वापस ले लिया। प्रकाश राय ने इससे एक दिन पहले भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल पर टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। बताया जाता है कि प्रकाश राय ने 2015 में भाजपा के टिकट पर चनपटिया से जीत हासिल की थी और तब से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद रख रहे थे। इस बार टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बागी तेवर अपनाकर निर्दलीय नामांकन किया था और नामांकन के दौरान उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिससे भाजपा खेमे में हलचल मची और उम्मीदवार उमाकांत सिंह का चुनावी गणित प्रभावित हुआ। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वाल्मीकि ऋषि की तपोभूमि वाल्मीकि नगर में पर्यटन सेवाएं 4 महीने बाद भव्य रूप से पुनः शुरू कर दी गई है। मानसून के कारण बंद रहने के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में वन विभाग ने पर्यटकों के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाओं को तैयार किया। पहले दिन ही सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। CF डॉक्टर निशा मणि ने बताया कि आज से पर्यटन सत्र की शुरुआत हो गई है। नेपाल सीमा के पास स्थित VTR अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, पहाड़ और गंडक व त्रिवेणी संगम नदी के लिए प्रसिद्ध है। सरकार और वन विभाग द्वारा रास्ते एवं रियायती दरों पर टूर पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग कर लाभ उठा सकते हैं। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की रिपोर्ट। गोपालगंज जिले के कटैया थाना क्षेत्र में डीहा बघी निवासी 19 वर्षीय राहुल कुमार बिन सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उसके साथी बबलू पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब राहुल अपने घर से दूध लेकर बघी बाजार जा रहा था। बघी प्लांट और बघी बाजार के बीच गुड्डू मिश्रा के मकान के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों युवक अपनी साइड से जा रहे थे, लेकिन कार चालक की लापरवाही के कारण
हादसा हुआ। मौके पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कटैया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान और एएसआई सनोज कुमार सिंह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार के आवेदन मिलने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे गम्हैया चौक के पास भारत पेट्रोल पंप समेत 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक युवक शिवम कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों में मुनव्वर अंसारी, उज्जवल कुमार और शिवम कुमार शामिल हैं। मुनव्वर अंसारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें न्यूरो हॉस्पिटल बीरगंज रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही निवर्तमान विधायक प्रमोद सिन्हा और पूर्व प्रत्याशी रामबाबू प्रसाद यादव अस्पताल पहुंचे और परिजनों को मदद का आश्वासन दिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अब इसमें 2 बाइक के टक्कर में 4 लोग घायल होकर के आए हैं, जिसमें एक जो है ब्रॉड डेड, मतलब वो उनका देहांत हो चुका था, तो उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। उसमें एक जो है अत्यंत क्रिटिकल स्टेज में आए थे, जो कि इमीडिएट हम लोग सर से उनका खून निकल रहा था, बेहोशी की कंडीशन में आए थे, तो तुरंत उनको हम लोगों ने इंटूबेट किया, रिससिटेशन किया, थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह आया और फिर परिजनों के रिक्वेस्ट पे जो है उनको जो है रेफर कर दिया गया। उसका हम लोग अभी जस्ट जान जो बचाने का प्रक्रिया होता है इनिशियली, वो हम लोगों ने किया और उसमें हम लोग को सफलता मिला और वो लोग बाहर लेके गए। दूसरे 2 मरीज है, उसमें एक का कंडीशन स्टेबल है, जिसको वार्ड में एडमिट किया गया है। एक का कंडीशन जो एक और मरीज जो है वो सेमी कॉन्शियस स्टेज में आया है और उसका अभी जांच भेजा गया, सीटी स्कैन वगैरह हो रहा है और आईसीयू में वो एडमिटेड है, अभी उसका उपचार चल रहा है। भागलपुर जिले में अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 85 उम्मीदवारों में से 3 ने नाम वापस लिया है। गोपालपुर, पीरपैंती और सुल्तानगंज से एक उम्मीदवार ने नाम वापस लिया, जिससे अब 82 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। विभाजन इस प्रकार है: बीहपुर 10, गोपालपुर 10, पीरपैंती 10, कहलगांव 13, भागलपुर 12, सुल्तानगंज 12 और नाथनगर 15। भागलपुर में कुल मतदाता 22,30,208 हैं, जिनमें से 11,49,215 पुरुष, 10,80,912 महिला और 81 थर्ड जेंडर शामिल है। मतदाता के लिए 2,686 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 2,677 भवनों में और 8 सहायक केंद्र है। इसके अलावा 12 चलंत, 37 आदर्श, 14 सखी और 7 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र संचालित किए जाएंगे। भागलपुर से राहिल सद्दीकी की रिपोर्ट। आज की तिथि को जो हमारे जितने फाइनल कैंडिडेट्स हैं, यानी 7A, यानी चुनाव लड़ने वाले जितने व्यक्ति हैं, उसका डिक्लेरेशन हुआ है और आपको मैं उसके संबंध में कुछ तथ्य प्रस्तावित करना चाह रहा हूँ। आप सभी अवगत हैं, विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में मतदान की तिथि 11 को है, कम मतगणना की तिथि 14/11 को है, 14 नवंबर को है। हमारे यहाँ जो मतदाताओं की विवरणी है वो इस प्रकार है: कुल 22,30,208 वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष 11,49,215, कम महिलाओं की संख्या 10,80,912 और थर्ड जेंडर है 81। पीडब्ल्यूडी मतदाता 31,970 और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 11,529 हैं और सेवा मतदाता
थाना क्षेत्र में भाई दूज का पर्व गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। पर्व से एक दिन पूर्व ही कई घरों के परिसर में गोवर्धन की आकृति बनाई गई, जिन पर बहनें सुबह सुबह पहुंचकर पूजा करती रही। इस दौरान परंपरागत लोकगीत गाए गए और भाइयों की लंबी उम्र व स्वास्थ्य की कामना की गई। पूजा के बाद बहनों ने भाइयों को माला पहनाई और बजरी खिलाई, जबकि भाइयों ने बहनों को उपहार बेचकर प्यार व्यक्त किया। इस अनोखी परंपरा में बहनों ने प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु का शाप देकर फिर अपनी जीभ पर कांटा चुबाकर इसका प्रायश्चित किया। इसके बाद गोबर के प्रतीकात्मक गोवर्धन को कूटकर भाइयों की सुरक्षा की कामना की। पूरे क्षेत्र में भाई बहन के अमर प्रेम का पर्व हर्षोल्लास और आस्था के साथ संपन्न हुआ। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला बेहद रोमांच हो गया, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी और अरुण साय आरजेडी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दिन भर के प्रचार के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। चाय ठेले पर जुटे कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, तारापुर बोलेगा सम्राट जीतेगा। कार्यकर्ताओं का मानना है कि सम्राट चौधरी की साफ छवि और लोकप्रियता गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और जनता उन्हें विकास का प्रतीक मान रही है। वहीं राजद प्रत्याशी अरुण कुमार साहा भी पूरे दमखल से चुनावी मैदान में है। तारापुर में अब चाय से चौपाल तक चुनावी चर्चा जोरों पर है। फैसला अब मतदाता के हाथों में है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं अभी मौजूद हूं मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा में, जहां पर जो एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी चुनाव प्रचार करके चाय पर लौटे हैं। सब चाय पी रहे हैं, चाय पर चर्चा करते हैं हम इन लोगों से, जानते हैं आइए हम कि जो स्थितियां हैं जो क्षेत्र में तारापुर विधानसभा को लेकर जो क्या कहेंगे आप, क्या है अभी? तारापुर क्षेत्र में, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप देख रहे होंगे कि विकास दर क्या है, कितना विकास हो रहा है। लास्ट 5 साल में हमारे माननीय का देन है, कितना विकास हुआ है। पहले तारापुर क्या हुआ करता था, अभी आप तारापुर का रूप रेखा देख सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आपको पता होगा, आपसे पहले भी बात हुई थी कि तारापुर में अब हम किसी भी जनता को भागलपुर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। हमारे तारापुर में सबका व्यवस्था हो रहा है। 100 बेड का प्लानिंग, 100 बेड का हॉस्पिटल प्लानिंग हुआ और इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ हो गया। वो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री का देन है, जो आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनने वाला है, भूमि अलॉट हो गया है और सारा काम भी शुरू हो गया है। अगली बार आप इंटरव्यू लेंगे तो एक्सप्रेसवे पे इंटरव्यू ले सकते हैं और विकास दर देख सकते हैं यहाँ क्या विकास हो जाएगा। जो विकास की गति है वो कहीं ना कहीं अब रफ्तार पकड़ेगी। तारापुर विधानसभा में सम्राट चौधरी के नामांकन के बाद जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, वो काफी उत्साहित है और इस बात को लेकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि सूबे के जो डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ के उम्मीदवार हैं। हालांकि विकास की दर अभी कहीं ना कहीं प्रभावित है, जिसको लेकर यहाँ की जनता नाराज भी है। हालांकि कार्यकर्ता लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसको लेकर आप जो शिक्षा स्तर है यहाँ का, वो क्या कहेंगे? शिक्षा को लेकर क्या चल रहा है अभी? सबसे पहले है कि शिक्षा का स्तर जो है, आप 2005 के अप्रॉक्स में जाइएगा तो वो जितना भी स्कूल था उसमें भैंस बांधा जाता था। किसी को भी होगा ये पता कर लीजिएगा, या आपके पास ऑडियो वीडियो होगा पुराना, या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसमें भैंस बांधा जाता था और आपका चरवाहा विद्यालय आपको पता होगा। और अब देखिए उसका डेवलपमेंट, या फिर जो भी हो, मतलब लड़कियों का भी जो व्यवस्था है वो शौचालय से लेके सब अलग, मतलब कि ये पता किया गया पहले कि लड़की आखिर 8 क्लास के बाद आना क्यों नहीं चाहती है। तो उसका सबसे बड़ा इशू था उसका वॉशरूम, तो वॉशरूम वो दिया गया सरकार की तरफ से। अब देखिए कि सब चीज पूरा कंफर्ट जोन से पूरा अच्छे तरीके से चल रहा है। ये सरकार का नीति है और ये सबसे बढ़िया नीति है। प्रशांत किशोर की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने
एनडीए में सेंधमारी करने की कोशिश की है। तारापुर विधानसभा भी इससे अछूता नहीं है और लगातार सम्राट चौधरी जी पर हमलावर हैं। देखिए ये जबरदस्ती क्लेम कर दे तो फिर हुआ, बट इसका कोई साक्ष्य वो सोशल मीडिया पे तो पूरा चल रहा है कि उसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जिसको कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करके उनको निकाल चुके हैं सारा चीज, कहीं कोई उस चीज का कोई रोल ही नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आ जाता है? अब जबरदस्ती का किसी पे क्लेम कर देना, या फिर देखिए वहां पे जितने भी पर्सन आए हुए थे उसमें बताया गया था कि ओनली आपको हम इस विधानसभा से टिकट दे रहे हैं, ठीक है। जो भी गया था, आज के डेट में 243 उसका सीट जब बंटवारा हुआ तो वो साफ हो गया, उसके जितने भी कार्यकर्ता थे सब उड़नछू होके सब जो है बीजेपी में फिर से घर से वापसी कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से सारा लगभग गए हुए थे। प्रशांत किशोर का जहां तक आप बात कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिस्ट है। उनको पता था कि किस बड़े नेता पर हम बात करें जो कि हमको और टीआरपी मिले, फेमस हो। वो हमारे माननीय अभी तक बेदाग हैं, आज तक कोई उन पे आरोप नहीं लगा था, तो उसको कुछ ना कुछ बहाना करके करना था, और वो बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट है। उसका तो जितना भी जनस्वराज का था, जनसुराज का जितना भी नेता और कार्यकर्ता था, उनको उसके आरोप लगाने पे आक्रोशित होके उनके खुद कार्यकर्ता को बुरा लगा, सारे तो हमारे में आ गए, सब लोग एक साथ जन समर्थन दिए हैं। तो ये तो हाईजैक की बात कर रहे हैं। हाईजैक नहीं, वो खुद उनको वो आक्रोशित हो गए, उनको धर्मेंद्र प्रधान पर भी आरोप लगा। दुख लगा उनको वो किसी पे भी आरोप लगा देते हैं। आरोप तय तो कीजिए, साबित कीजिए। आरोप लगाना अलग बात है। आपसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट कौन है? प्रशांत किशोर से बड़ा वही, सिर्फ वही पढ़े लिखे नहीं है ना, हम लोग भी, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी देश विदेश नौकरी करके आए हैं, सिर्फ वही पढ़ा लिखा नहीं है। वो अपॉर्चुनिस्ट है, कभी नीतीश कुमार, कभी ममता बनर्जी, कभी बिजनेसमैन है वो, बस अपॉर्चुनिटी देखता है, कभी इधर सटना है, कभी उधर सटना है। और हमारे माननीय के ऊपर तो आज तक कोई दाग ही नहीं लगा है। जो आरोप लगाने का कोशिश किया, सब आरोप बेदाग हो गए उसमें। ये बड़ी बात इन्होंने कही। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जो भी आरोप पॉपुलैरिटी पाने के लिए लगा रहे हैं, सम्राट चौधरी चूंकि एक कद्दावर नेता है, बिहार ही नहीं बल्कि देश में जाना पहचाना नाम है, और आरोप लगाने से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ख्याति मिलती है। अब देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर क्या कैसे कहां कब मोड़ लेता है, जिससे जनता जागरूक होती है। हालांकि जनता को हर पार्टियां लगातार प्रलोभित कर रही है और ये कह रही है कि इस बार विकास की रूपरेखा बेहतर होगी, जबकि सम्राट चौधरी यहां लगातार जो है बने हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं, इस वजह से समय नहीं दे पा रहे हैं। लगातार उनकी पत्नी भी यहाँ फील्ड में कैंपेन कर रही है। तो इनसे सरपंच साहब से कि जो यहाँ के सरपंच हैं, और हाँ बताइए क्या कैसे जो आप इस कैंपेन को किस नजरिए से देखते हैं और क्या लगता है आपको इस बार कैसा रहेगा तारापुर विधानसभा? हॉट सीट बना हुआ है। देखिए, जदयू का टिकट नहीं दे करके सम्राट को दिया गया। सम्राट को इसलिए दिया कि उसका काम ही सम्राट है। आज विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा, जैसे सुल्तानगंज में हवाई अड्डा का रेलवे लाइन देवघर तक सुल्तानगंज से, उसके बाद तारापुर में दोनों साइड दाएं और बाएं बाईपास मंजूर है, चाहे सरकार रहे अथवा नहीं रहे, उनका दिया हुआ कार्य पूरा होगा। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो बड़ा हंसी आता है। हमारा उम्र 76 साल है, उनको भी हम बहुत नजदीकी से जानते हैं। तो सम्राट पर जो इल्जाम लगा रहे हैं उसका उल्टा जो है भुगतना उनको पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि उसका कार्यकर्ता सम्राट जैसे लोगों पर आरोप लगाया, इसलिए खपा होकर हम लोगों के साथ आज प्रचार में शामिल हैं। और विधानसभा क्षेत्र से हमको लगता है कि कम से कम 25,000 वोट से लीड करेंगे। सम्राट मतलब विराट, मतलब सीधा है कि तारापुर विधानसभा अब कहीं ना कहीं एक विकास की गति पकड़ेगी, जिससे आम जनता लाभान्वित होगी। आलोक वर्मा, न्यूज़ 21, तारापुर। लखीसराय में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए नगर प्रशासन ने शहर के कुल
33 घाटों पर सफाई का काम शुरू कर दिया है। किऊल नदी स्थित छठ घाटों पर जेसीबी मशीन और पाइपलाइन से दिन रात घाटों को तैयार किया जा रहा है ताकि छठ व्रतियों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर परिषद ने सफाई कर्मियों द्वारा महावीर घाट, हनुमान घाट, सूर्यदेव घाट, महावीर स्थान घाट, चंपालाल घाट, सूर्य नारायण घाट सहित सभी घाटों पर सफाई तेजी से की जा रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के लिए जिला और नगर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या कहना चाहिए? छठ घाट की साफ सफाई तो आप देख रहे हैं, लगातार 3-4 दिनों से बॉकेट मशीन, पॉपलेन, जेसीबी से साफ सफाई नगर परिषद के द्वारा कराया जा रहा है, जिससे कि लोगों को ये आस्था का महापर्व है, जो कि इससे बड़ा कोई पर्व ही नहीं माना जाता है। जो कि साफ सफाई इतनी पूरी तरीके से अच्छी और व्यवस्था भी अच्छी दी जा रही है। इस बार घाट की स्थिति दयनीय है, किऊल नदी छठ घाट, उसके लिए तो है क्योंकि नगर परिषद के द्वारा क्या कुछ खास किया जा रहा है इस बार? इसमें खास तो यही आप देख रहे हैं, पॉपलेन दिया गया है, जेसीबी दिया गया है कि आप जितना अच्छा से अच्छा साफ सफाई करा सकते हैं। दिन रात लगे हुए हैं? दिन रात लगे हुए हैं, पूरे नगर परिषद का स्टाफ से लेकर के वार्ड पार्षद तक लगे हुए हैं। रातों में भी चलाई जा रही है? हाँ, रात में भी 10-11 बजे तक चलती है। क्या नाम हुआ? मेरा उमेश चौधरी नाम हुआ, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 8, लखीसराय। क्या कहना चाहिए? ओराई निषाद भवन में आयोजित एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में भाजपा के सभी मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे। वर्तमान विधायक रामसूरत कुमार भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और मंच से पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जताई। उन्होंने स्थानीय सांसद राजभूषण निषाद और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई की छापेमारी से वे डरने वाले नहीं हैं। रामसूरत कुमार ने कहा कि पार्टी के अंदर विरोधियों से मुकाबला वह पार्टी के अंदर रहकर ही करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 3 साल बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत चुनाव होंगे और वे ओराई में रहकर अजय निषाद को सांसद बनाने का काम करेंगे। बैठक में दोनों गुट मंच पर साझा करने के बावजूद अपने अलग अलग रंग दिखाते नजर आए। वर्तमान विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के पक्ष में रमा निषाद को मजबूत करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि रमा निषाद को भाजपा से टिकट मिलने पर रामसूरत कुमार के समर्थकों ने पहले बवाल किया था। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। आज कार्यालय उद्घाटन समारोह में आए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं बताना चाहूँगा, ओराई विधानसभा के प्रत्याशी का आज ये पहला कार्यालय यहाँ उद्घाटन हुआ है और सिलसिलेवार क्रम से आगे भी 5 और कार्यालय खुलेगा, सभी मंडलों में खुलेगा और विभिन्न सभी कार्यकर्ता अपने मंडल के अपने काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और हमारे तमाम प्रदेश से जो लोग आए हुए हैं, दूसरे प्रदेश से भी जो लोग आए हैं, सब लोग मिल करके रमा निषाद जी को जिताएंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। सर, आपके टिकट कटने के बाद कुछ नाराज चल रहे थे। टिकट के लिए मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सोचता था और कहता था कि कब छुट्टी मिले, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के मन में पीड़ा था, कार्यकर्ताओं ने मुझे सींचा था, कार्यकर्ताओं को उनकी जो भावनाओं को देखते हुए कुछ वक्त और कुछ समय लगा है। सभी कार्यकर्ता वापस आए हैं, अपने घर में हैं, कहीं बाहर नहीं गए थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। कार्यकर्ता हम सबों के लिए महान है, कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ और नींव है। क्या लगता है सर ओराई में? फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।